अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। के रामकृष्ण राव, जो 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इस वक्त महकमे फाइनेंस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, को हुकूमत तेलंगाना का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। ये तकर्री एक सरकारी हुक्मनामे के तहत इतवार के रोज अमल में आए। के रामकृष्ण राव ए शांति कुमारी की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को सुबुकदोश हो रही हैं। रामकृष्ण राव ने तालीम और सेहत के शोबों में भी नुमाया खिदमत की है और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जिला आदिलाबाद और गुंटूर के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। BRS की सिल्वर जुबली तकरीब में शिरकत के लिए अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश दिखाया। अवाम की बड़ी तादाद अपनी गाड़ियों में वरंगल की तरफ रवा दवा है, जिसकी वजह से यादाद्री हैदराबाद वरंगल हाईवे पर बीबी नगर टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों का भारी हुजूम देखा गया। वरंगल में BRS के जलसे-आम में शिरकत के लिए रवाना होने वाली गाड़ियों के बाइस कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। दूसरी तरफ हनमकुंडा के इलकतुर्ती वना विहार में जलसे में शरीक होने जा रहे BRS कारकुनों पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले से भगदड़ मच गई और तकरीबन 30 कारकुन जख्मी हो गए। इसी दौरान निर्मल जिले से 50 बसों में BRS कारकुन जलसे के लिए रवाना हुए। TRS के क़याम को 24 साल मुकम्मल होने और पार्टी के 25वें साल में दाखिल होने के मौके पर सिल्वर जुबली तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है, जिसके तहत हनमकुंडा के इलकतुर्ती में अदीम-ओ-शान जलसे-आम मुनक़िद किया जा रहा है। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने सदर दफ्तर बंजारा हिल्स नंबर 12 पर मुनक़िदा आदमीन हज की तहज़ीबी तकरीब से खिताब करते हुए बताया है कि सफ़र पर रवाना होने से कबल तमाम मुताल्लिक़ा आज़ा व क़ारिब हमसायों, दोस्तों और कारोबारी साथियों से लेन देन के मामलात तय कर लें। उन अफराद से कि जिनसे आपकी तरफ से किसी किस्म की ज़्यादती हुई हो, अपनी ज़्यादतियों की मुआफ़ी तलब कर लें, क्योंकि हज से कबल ये तज़किया बातिन का पहला ज़रूरी दर्स है। अखलाक़ियात, इबादात और रूहानियात पर अच्छी किताबों और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की मुख्तसर तारीख़ और मक़ामात ज़ियारत के बारे में मुतालिया करें। तेलंगाना के ज़िले वक़ाराबाद के कोडंगल इलाके में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। आयननपल्ली के करीब 2 कारें आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण के मुताबिक हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद कर्नाटक के गंगापुर में वाक़ दत्तात्रेय स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए कार में रवाना हुए थे। दर्शन के बाद वापसी के दौरान चिटापल्ली और याला मद्दी देहात के दरमियान कौमी शाहरा पर उनकी गाड़ी के सामने से एक बोलेरो गाड़ी आकर टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि तीनों अफराद मौके पर ही फौत हो गए। नाशों को कोडंगल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। जिले के ब्यासियाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड के मकान में आज दोपहर के वक्त अचानक बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और धुआं निकलने पर कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के हदूद में मौजूद दहशत का माहौल पैदा हो गया। अचानक आग और धुआं निकलने पर फायर सर्विस के ओहदेदार पहुंचे और आग और धुएं को काबू में करने पर मसरूफ हो गए। एक तरफ ओहदेदारों में दहशत का माहौल है तो दूसरी जानिब फायर सर्विस वालों ने अपनी खिदमत के जरिए धुएं और आग पर काबू पाने पर जिले ओहदेदारों ने राहत की सांस ली और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। निजामाबाद के 6 टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ सर्वे नंबर 249 पर गैर मजाज कब्जा करने पर नॉर्थ तहसीलदार ने 6 टाउन पुलिस को कब्जा करने वाले अफराद की निशानदेही करते हुए रिपोर्ट पेश की। लेकिन हकीकत यह है कि जिन अफराद को कब्जे पर बिठाया गया ये लैंड ग्राबर्स की कारस्तानी है। पुलिस की जानिब से जमीन को गैर मजाज तौर पर कब्जा करते हुए फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से सियासत की जानिब से इस बारे में मुसलसल तहकीकात करते ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की जा रही है। ओहदेदारों की जानिब से भी गैर मजाज तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का तयक्कुन दिया गया। एक हफ्ता कबल सर्वे नंबर 252 पर गैर मजाज तौर पर कब्जा करते यहाँ पर मौजूद साइन बोर्ड को हटा दिया गया था। आज सड़क हादसात कंट्रोल मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जिले एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर निर्मल पुलिस ने निर्मल के कई इलाकों में तनखी की। पुलिस की कई टीमों ने ASP निर्मल राजेश मीना की सरपरस्ती में चेकिंग की। तमाम पुलिस स्टेशन के हदूद में तकरीबन नाबालिग ड्राइविंग के मुकदमात 100 दर्ज किए गए। बताया जाता है कि स्कूलों को तातीलात की वजह बच्चे तेज रफ्तार गाड़ियां चला रहे हैं, फिर हादसात का शिकार भी हो जाते हैं। जिले एसपी जानकी शर्मिला IPS ने बताया कि वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है
कि वो अपने कम उम्र बच्चों पर खुसूसी नजर रखते हुए इन्हें मोटरसाइकिल वगैरह चलाने से दूर रखें और ये बात भी जहन नशीन करने के हादसा की वजह कई जिंदगियों को खतरात लाहक हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोड सेफ्टी के इक़दाम पर अमल करें वरना पुलिस सरपरस्तों पर भी मुकदमा दायर कर देगी। राजेश मीना IPS ने कहा, हमारा मकसद नौजवान लड़कों को हादसात से महफूज रखते इस तरह के इक़दाम करना है। वालिदैन की भी जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ हरगिज न दें वरना कानूनी सरपरस्तों भी मुकदमा दर्ज करने पर मजबूर हो जाएंगे। निकाह एक अहम तरीन इबादत है और अहम तरीन सुन्नत भी है। तमाम इबादतों का मजमुआ जिस तरह दूसरी इबादतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अदा की जाता है, सुन्नत निकाह को भी सुन्नत नबी के तरीक़े पर करे। निकाह इंसान की ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने निकाह को आम किया ताकि इंसान हलाल तरीक़े से सुकून हासिल करे। लेकिन मुस्लिम माशरे ने आज बेजा रसूमात और खिलाफ सुन्नत और फजूल खर्ची, इस्लामी तालीमात और तरबियत से दूरी ही अज़दवाजी ज़िंदगी में बजाय सुकून की परेशानी का सबब बन रही है। सिर्फ मस्जिद में निकाह बाकी सब सनत के खिलाफ हो रहा है। ऐसे में निकाह कहाँ से अल्लाह की बरकतें और नसरतें शामिल होंगी। निकाह को आसान करो, गुनाह को मुश्किल करो। इन ख्यालात का इजहार जिले करीमनगर के मारूफ आलिम दीन शख्सियत मुफ्ती एतमादुल हक इमाम खतीब मदीना मस्जिद ने गुज़िश्ता रोज बाद नमाज मगरिब मस्जिद सालम खमीसी करीमनगर में अब्दुल बारी सुबहानी की लड़की और मुजाहिद आदिल नुमाइंदा सियासत TV जगतियाल की भांजी जोया समीम सैयद मौसिफ चार्टर्ड अकाउंट UK फर्जन सैयद इफ्तार खान हैदराबाद की मुनक़िदा महफिल निकाह खिताब करते हुए किया। मुफ्ती एतमादुल हक ने जोर देकर कहा, शादी से पहले लड़के और लड़की की तरबियत जरूरी है ताकि वो एक दूसरे के हुकूक को समझ सके, अज़दवाजी जिंदगी को आपस में अच्छी तरह गुजार सके। अल्लाह ताला निकाह को सुकून के लिए बनाया, लेकिन आज अक्सर लोग चाहे लड़की हो या लड़का शादी के बाद बजाय सुकून के परेशान हो रहे हैं। तरबियत और दीनी मालूमात की दूरी की वजह से मामूली सी बातों पर रिश्ते ख़त्म हो जा रहे हैं। बेजा रसूमात और खराफात को ख़त्म करना माशरे में सुधार आएगा। इस मौके पर क़ाज़ी हाफिज़ तबरेज़ ने क़ाज़ी के फ़राइज़ अंजाम दिए। महफ़िल निकाह में दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के अलावा दीगर कसी तादाद में मौजूद थे और आक़िदीन की दुआओं की बादशाह शालीमार फंक्शन हॉल में करीमनगर में मेहमानों के इस्तक़बालिया का एहतमाम किया गया। अब्दुल हादी, अब्दुल वाहिद, जमील, अब्दुल हामिद अकील ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। जिले के भी आसिफाबाद के सदर लॉयंस क्लब सदर उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई की ज़ेर निगरानी मुकामी म्यूनसिपल कमिश्नर भोजंग राव, वेंकटेश्वर, विशाल, मुबशिर, शंकर, इमरान और सियासी कायदीन के साथ मिलकर लॉयंस क्लब सदर उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई ने मौसम गर्मा में आवाम को ठंडक पहुँचाने की गर्ज से मुफ्त में अम्बली की तकसीम करते हुए मौसम गर्मा में आवाम को राहत पहुँचाई। जिले मंचियाल के BRS पार्टी के सदर साबिक MLA चिन्नूर बलकासमन की निगरानी में चिन्नूर BRS कायदी ने हजारों की तादाद में BRS के सिल्वर जुबली जलसिया में शिरकत के लिए वरंगल रवाना हुए। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट से ताल्लुक़ रखने वाले BRS अक़लियती कायदीन जिनमें मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद यूसुफ, हमीदुद्दीन ऑफिसर, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद जुबैर वगैरह शामिल है। BRS की सिल्वर जुबली तक़रीब में शिरकत के लिए काफ़िले की शक्ल में वरंगल रवाना हुए। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर से डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS और BRS पार्टी रियासती क़ायद की निगरानी में BRS पार्टी चलो वरंगल जलसे प्रोग्राम को आज हल्का असम्बली सिरपुर से BRS पार्टी रियासती क़ायद डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS ने अपने मकान से हज़ारों हामियों के काफ़िले के साथ रैली का आगाज़ करते हुए तेलंगाना तली मुजस्सिमे को फूल डालकर कागज नगर से BRS पार्टी चलो वरंगल जलसे के लिए हज़ारों हामियों के साथ काफ़िले को रवाना किया। करीमनगर में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुकरमपुरा तेलंगाना चौक पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। शुरका के हाथों में शम्मे और पलिकार थाम कर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा, पहलगाम हमला इंसानी जानों और मुल्क की सलामती पर हमला है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सिर्फ मजम्मत पर इक्तफा न किया जाए, हमलावरों को इंसाफ के कठेरे में लाया जाए। जुलूस की निगरानी डॉक्टर फसीउद्दीन ने की, जबकि मुफ्ती ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी, सैयद गुलाम हुसैन बिन मोहम्मद अब्बास, समीर खैरुद्दीन, मुजीब अहमद खान, समद नवाब, मुनीमुद्दीन, हमीदुद्दीन, सीनियर सिटीजन मोहम्मद हफीज़, रिजवान मोहम्मद ताजुद्दीन, दीगर सियासी समाजी शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे।
एलआईडी 22 कायदीन जालंधर रेड्डी, सतीश कुमार, नरसिंह बबलू, अरविंद गौड़, पृथ्वी और सैकड़ों कायदीन ने आज 22 पार्टी के सिल्वर जुबली जलसा में शिरकत करते हुए वरंगल रवाना हुए। गंभीरावपेट के देहात नागमपेट में एक ही रात में 10 मकानात में चोरी की वारदात अंजाम पाई। सिलसिला जिले गंभीरावपेट मंडल के नागमपेट गांव में हफ्ता इतवार के दरमियान इशब चोरों ने दहशत मचा दी। तकरीबन कई कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। 6 तोले सोना, 50 तोले चांदी और 25 से 30 हजार रुपये नकदी भी चोरी कर ली। वारदात के बाद गाँव में खौफ हिरास का माहौल पाया जाता है। मुस्तखर के पटलम के अलावा मजाफात में पीआईएस पार्टी कायदीन का काफिला पीआईएस पार्टी के सिल्वर जुबली जलसा में शिरकत के लिए वरंगल के रवाना हो गया। इस मौके पर साबिक सरपंच विजया श्रीनिवास रेड्डी, मंडल प्रजा परिषद सदर कविता विजय कुमार, नायब सदर लक्ष्मण रेड्डी, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, नरसागौड़, जगदीश और दूसरे भी मौजूद थे। जुनूबी मुंबई में इतवार की सुबह ईडी के दफ्तर की इमारत में शदीद आग लग गई। मुकामी अफसरों ने यह इत्तला दी। अफसरों ने बताया है कि वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हादसेजदगी का यह वाक़या 2:31 पर पेश आया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की तकरीबन 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड महकमे के कंट्रोल रूम ने तस्दीक की है कि तकरीबन 3:30 बजे आग लेवल 2 तक बढ़ गई, जिसे आमतौर पर शदीद आग माना जाता है। एक मुकामी ऑफिसर ने बताया है कि आग 5 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल तक महदूद रही। उन्होंने बताया है कि 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 6 टैंकर, एक बचाव वैन, एक एम्बुलेंस समेत कई दीगर राहती वसाइल मौके पर तैनात किए गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि इसी इमारत में ईडी का दफ्तर वाक़ है, जिसमें कई बड़े रहनुमाओं और कारोबारियों के खिलाफ मामले की जांच के दस्तावेजात रखे हुए हैं। शहदराबाद में गंजेपन का इलाज करने का दावा करने वाले एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूर्यापेट जिले के राजा नायक तांडा से ताल्लुक रखने वाला हरीश मुतासिर अफराद को गंजे सरों पर दोबारा बाल उगाने का वादा किया। सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिए गए जिसमें दावा किया गया कि वो गंजे सरों पर दोबारा बाल उगाएगा। इस खुसूस में उसने एक ऐप भी तरतीब दी। उस पर भरोसा रखने वाले लोग 23 अप्रैल को बड़ी तादाद में उसके पास पहुंचे। उसने हर एक से 1000 रुपए जमा किए और उन्हें तेल और शैम्पू की बोतलें दी। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बालों के झड़ने वाले लोग दोबारा बालों की उम्मीद के साथ उसके पास पहुंचे। हरीश और उसके साथियों ने लोगों को अपने सरों पर तेल और शैम्पू लगाने का तरीका दिखाया। जब लोग सैकड़ों की तादाद में पहुंच गए तो मुकामी लोगों ने पुलिस से शिकायत की। उपल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हरीश को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद में रोज़ बरोज़ मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी ने एक अहम फैसला किया है। मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद बसों के आगाज़ का फैसला किया गया। इस सिलसिले में GHMC में जुलाई तक इजाफी 200 नई बसें फराहम करने आरटीसी ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिनमें तकरीबन 150 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है, जिसके बाइस मुसाफिरों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसी इजाफे के पेश नज़र सफ़र को मज़ीद आसान बनाने और हुजूम को कम करने ये फैसला लिया गया। आरटीसी हुकाम का कहना है कि खास तौर पर जब तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे उस वक्त तक ये नई बसें दस्तयाब होंगी। हैदराबाद में नलों पर गैर कानूनी तौर पर लगाई गई 700 मोटरें की गई जब्त। हैदराबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से कम होती जा रही है, जो खतरे की घंटी है। बोरवेल्स खुश्क हो रहे हैं और तकरीबन 40 इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर मोटरें नस्ब करके पानी चोरी किया जा रहा है। इसी वजह से दीगर इलाकों को पीने के पानी की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही है। नलों पर मोटर्स लगाते हुए की जा रही पानी की चोरी पर काबू पाने वाटर वर्क्स बोर्ड ने खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इस माह की 15 तारीख से अब तक नलों पर गैर कानूनी तौर पर लगाई गई तकरीबन 700 मोटरें को जब्त कर लिया गया। इस खुसूसी मुहिम में निचली सतह के ओहदेदारों से लेकर आला ओहदेदारों तक तमाम ने हिस्सा लिया। वाटर वर्क्स बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने भी गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मुआयने किए। इंतजामिया ने कहा कि अगर सबको पीने का पानी फराहम करना है तो गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागज़ीर है। तेलंगाना के कुतुबलापुर पेट बशीराबाद इलाके में एक नौज़ायदा बच्चे की नाश को कचरे में फेंक दिया गया। नामालूम अफराद ने यह हरकत की। इस नौज़ायदा बच्चे की नाश को देखकर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर नौज़ायदा की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस इलाके में नस्ब CCTV फुटेज की जाँच कर रही है ताकि कसूरवार को पकड़ा जा सके। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि रियासत में इस वक्त तकरीबन 230 पाकिस्तानी शहरी मुकीम हैं, जिनमें से 199 अफराद लॉन्ग टर्म वीज़े पर हैं।
उनमें से कई अफराद के पास सिफारती या सरकारी पासपोर्ट मौजूद हैं और उन्हें मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। DGP ने एक खानगी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा रखने वाले अफराद पर मुल्क छोड़ने की हालिया हिदायत का इतलाक़ नहीं होता, जबकि 32 पाकिस्तानी शहरी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहाँ मुकीम हैं उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि उन अफराद को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान की सरहद पर पहुँच जाना होगा और उनकी सहूलत के लिए अटारी सरहद 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। 27 अप्रैल के बाद ऐसे अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ताहम मेडिकल वीज़े पर मौजूद अफराद को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर कोई शहरी उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DGP के मुताबिक ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद, साइबराबाद और अछाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में मुकीम हैं, जबकि चंद अफराद ज़िले निज़ामाबाद में भी रिहाइश पजीर हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से रियासतों को हिदायत दी गई थी कि मुल्क भर में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की निशानदही करते हुए उनके वीज़ा स्टेटस की जाँच की जाए। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए तमाम मुतालिका पाकिस्तानी शहरियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक जालिम बेटे ने अपने माँ बाप को ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। विजयनगरम जिले के नंदुपुरी कला गांव में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़िराई ज़मीन के लिए बेटे ने अपने वालिदैन को ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल कर दिया। 55 साला उप्पल नायडू और उनकी अहलिया 45 साला जया के एक बेटा राजशेखर और एक बेटी राधा कुमारी है। राधा कुमारी की शादी के वक्त उप्पल नायडू ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन यानी कि 40 गुंटे में से 8 गुंटे ज़मीन बेटी को दे दी थी। 5 साल कबल राधा कुमारी के शोहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो वालिदैन के साथ रहने लगी। उप्पल नायडू ने खानदान के कर्जे चुकाने के लिए मजीद 5 गुंटे जमीन फरोख्त कर दी थी, लेकिन बेटा राजशेखर वालिदैन पर दबाव डाल रहा था कि बची हुई 27 गुंटे जमीन या तो उसे दे दी जाए या बेच कर रकम उसे दी जाए। वालिदैन ने बेटे के सख्त रवैये से तंग आकर 27 गुंटे में से 12 गुंटे जमीन अपनी बेटी राधा कुमारी के नाम रजिस्टर करा दी, जिस पर राजशेखर ने वालिदैन के खिलाफ शदीद बरहम हो गया। इतवार को राजशेखर जमीन के एक हिस्से को बेचने की नीयत से ट्रैक्टर से हमवार करने गया। वालिदैन ने जब उसे रोका तो उसने गुस्से में आकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया। वालिदैन जान बचाने के लिए करीब में एक मकई के खेत में भागे, लेकिन राजशेखर ने उनका पीछा किया और ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। दोनों वालिदैन मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के बाद राजशेखर अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। PRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब शुरू करने से चंद घंटे कबल पार्टी के डर ने इतवार को रियासत भर में पार्टी के यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने तेलंगाना के नदरी असाद प्रोफेसर जयशंकर और कुंडा लक्ष्मण बापू जी को खिराज अक़ीदत पेश किया और तेलंगाना के मुतादिद शुहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसमें उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए नारे लगाए गए। PRS के वर्किंग सदर KTR ने सीनियर कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। बाददा उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने टांगबंड में कुंडा लक्ष्मण बापूजी और गन पार्क में तेलंगाना शुहदा की यादगार पर भी खिराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेश आए एक ताज़ा वाक़े में एक और हिरन ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साउथ कैंपस के JKMS के अक़बी हिस्से में शिकारियों की जानिब से बिछाए गए जाल में हिरन फंस गया। इस मौके पर कुत्तों ने हिरन पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की शाम जाल और ज़ख्मी हिरन को देखा और फ़ौरन पुलिस और महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। मुताल्लिक़ हुकाम ने फ़ौरी मौके पर पहुँच कर हिरन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद में उसे मज़ीद निगहदाश्त के लिए ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया। तलबा का कहना है कि HCU कैंपस के जंगलाती इलाके में जानवरों की शिकार के वाक़यात मामूल बन गए हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अतराफ सिक्योरिटी सख्त की जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़या याद ना हो सके। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से तेलंगाना के कई हिस्सों में 27 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अदला में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने के इम्कान से खबरदार किया है। IMD ने कई अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया गया है। महकमा मौसमियात ने अदला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ अदला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंशिरियाल, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसल्ला, करीमनगर, यादाद्री, भोनगिर, महबूब नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उन अदला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद के अलावा उसके अतराफ व कनाफ के अदला में भी बारिश होने के इम्कान का इजहार किया है। अदला, हैदराबाद, संगारेड्डी, वकाराबाद, रंगारेड्डी, यादाद्री, भोनगिर में बारिश होने की पेशकियाशी की गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।